हेलो, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम बना रहे हैं मटन पुलाव। उसके लिए हमें चाहिए फ्यू चिलीज़, अनियन चाहिए, हमें 2 टमेटोज़ चाहिए इस तरह कटे हुए, अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए, हाफ कप योगर्ट चाहिए एंड ऑल द गरम मसालास एक उसमें बोल में थोड़ा सा डाल लें। एंड हमें चाहिए नमक, चिली पाउडर, इधर है हमारे पास कोरिएंडर पाउडर एंड गरम मसाला लिटिल बिट एंड में हम उसके ऊपर डालेंगे। यहाँ पे मैंने मटन को ऑलरेडी बॉईल कर लिया था फॉर हाफ आवर्स के लिए, डिपेंड ऑन योर मीट यू नो कि किस तरह कितना जल्दी गलता है। एंड उसका जो स्टॉक था मैंने बचा के रख लिया। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो अब हम क्या करेंगे, पहले मटन के अंदर थोड़ी सी मैरिनेशन डाल के मैरिनेट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि उसका टेस्ट अच्छा सा आ जाए। तो उसके लिए हम सबसे पहले योगर्ट लेंगे एंड उसको हम इसके ऊपर यूँ करके डाल देंगे, ट्राई टू गेट एवरीथिंग। एंड देन इसके अंदर हम सॉल्ट डालेंगे, चिली पाउडर डालेंगे, कोरिएंडर पाउडर डालेंगे एंड ऑफ कोर्स हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इन सब वन मोर थिंग एंड फॉरगेट दैट, एंड हमारे सारे गरम मसाला इसके अंदर हम डाल देंगे। नाउ व्हाट वी विल डू, इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिला के फॉर 10 to 15 मिनट्स के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे, मैरिनेट कर लेंगे। इन मीन टाइम व्हाट वी कैन डू, हम लोग अपना ऑयल, हाफ कप ऑयल चाहिए होगा, डिपेंड ऑन यू हाउ मच आपको ऑयल चाहिए, लेकिन पुलाव में जो है ऑयल ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और उसके अंदर हम अभी प्याज डाल के प्याज को हम डार्क ब्राउन कर लेते हैं। सो लेट्स डू दैट। इन मीन टाइम इसको हम मैरिनेट करके रख देते हैं 10 to 15 मिनट्स के लिए। एज आई सेड कि हम लोग प्याज को डार्क ब्राउन करेंगे। तो दिस इज़ व्हाट आई एम प्रीटी मच डूइंग राइट नाउ। इसको ब्राउन कर रही हूँ एंड ब्राउन करने के बाद इसके अंदर हम मैरिनेटेड मटन जो है वो डाल देंगे एंड जो थोड़ा सा स्टॉक था हमारे पास वो डालेंगे इसके अंदर। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर दिस प्याज टू गेट लिटिल ब्राउन। एज यू कैन सी हमारी प्याज अच्छी से ब्राउन हो गई है। थोड़ा सा इसके अंदर हम वाटर डालेंगे एंड वाटर हमने इसलिए डाला है ताकि इसका प्याज़ों का जो कलर है वो थोड़ा सा कलर सा आ जाए इसके अंदर ना। एंड नाउ वो जो हम इसके अंदर ये सारा अपना जो मैरिनेटेड चिकन है वो डालेंगे। ये जो हमारा स्टॉक था वो डाल देंगे एंड इसके अंदर हम टमेटोज़ कट करके वो डाल देंगे। सब चीज़ों को डाल के हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। एंड जब तक ये जो है टमाटर जो है बिल्कुल इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो जाते, उस वक्त तक हम इसकी ज़रा बुनाई सी करेंगे। सारी चीज़ें डालने के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो जानी चाहिए। एंड देन नाउ वी आर जस्ट वेटिंग कि इसके अंदर एक बॉयल आ जाए और जो टमेटोज़ हैं वो ज़रा सॉफ्ट हो जाए। तो आई वुड गिव लाइक 5 to 10 मिनट्स, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा मीट ऑलरेडी गला हुआ है, तो वी डोंट हैव टू उसके बारे में हमें थिंक नहीं करना। तो जस्ट लेट्स गिव 5 more minutes and I'll meet you after 5 minutes. Okay, after 5 to 10 minutes it should look like this. इसका जो है पानी भी काफ़ी जो है कम हो गया है। अब हम इसके अंदर बिकॉज मैं 1 ग्लास राइस ले रही हूँ, तो फॉर देट आई विल पुट 2 cups ऑफ ग्लास ऑफ वाटर। डिपेंड करता है आप कितने चावल ले रहे हैं। तो मैंने ये 2 कप डाल दिया एंड अब मैं इसको हाई फ्लेम पे बॉयल का इसका वेट करूँगी एंड देन इसके बाद इसके अंदर राइस डाल देंगे।
सो मैंने अब इसके अंदर राइस डाल दिए हैं एज यू कैन सी, एंड वी आर जस्ट वेटिंग। हाई फ्लेम पे अब इसको हम बॉयल देंगे। वाटर इतना ऊपर होना चाहिए कि अब अगर आप ना वो डाल रहे हैं स्पैचुला तो वो बिल्कुल उसके वाटर को उसके अंदर वो कर इतना लेके आ रहा है। तो लेट्स जस्ट वेट। जितनी जल्दी आपका स्टोव जो है डिपेंड करता है कितने बॉयल आएगा। जैसे बॉयल आएगा उस और पानी कम हो जाएगा, फिर हम इसको दम पे रख देंगे। एंड उसके ऊपर हम गार्निशिंग के लिए गरम मसाला डालेंगे और अपनी ग्रीन चिलीज रख के और उसको दम दे देंगे। सी यू इन अ बिट। अब मैंने इसके अंदर ऑलरेडी राइस डाल दिए हैं एंड जो है अब वेट कर रहे हैं कि इसके अंदर बॉयल आए। तो इट डिपेंड्स ऑन योर फ्लेम कि कितनी जल्दी जो है इसके अंदर बॉयल आएगा। एंड अब इसके ऊपर हम लोग इसका जो है कवर अप करके इसको रख देते हैं जब तक ये इसका वाटर डिज़ोल्व हो जाए। तो लेट्स कम बैक आफ्टर थोड़ी देर के बाद जब तक पानी इसका कम होता है। ओके सो मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया था किसी जो ओपन और खुले से जो है पॉट में, बिकॉज़ हमेशा याद रखें राइस जो है खुले पॉट में बनाए तो ज़्यादा अच्छा बनते हैं, ब्रेक नहीं होते हैं। तो pretty much हमारा जो है राइस जो है बन चुके हैं। वी जस्ट हैव टू गार्निश इट एंड इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल देते हैं एंड थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रेड कर देते हैं जस्ट टू गेट अ नाइस टेस्ट। एंड इसको हम कवर कर देते हैं फॉर 5 to 10 मिनट्स, बिल्कुल फ्लेम को लाइट करके। एंड I'll show you the result in like 5-10 minutes. And guys, this is our final look after dum ke baad, and it looks perfect, mashallah. Make sure you guys enjoy it, make it and enjoy this food. Allah Hafiz.